हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग्स। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और कौन है जो आपको मैसेज, कॉल या टेक्स्ट मैसेज और ईमेल सेंड करेगा और क्या वजह है। तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे एंड लेट इट गो। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स नहीं कर रही, अपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है। ये जनरल रीडिंग है, ऑब्वियसली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। इट कुड बी एनीवन, सो हम इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो देख लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कौन आपको मैसेज सेंड करेगा और क्यों। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एट ऑफ wands रिवर्स, we have six of swords and we have a death card. कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। जजमेंट, हेरोफेंट। ओके, ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। मतलब हायर लेवल ऑफ विद द हेरोफेंट एंड जजमेंट, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। जैसे ये जो भी इंसान है, आपके पास 3 मेजर आर्काना आए हैं, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, कुड बी पाइसिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हियर यू गो डैडी। ये है वो पेंटिकल्स, ये है वो पेंटिकल, ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। इंटरेस्टिंग। टॉरस हो सकता है, इंसान टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई वांट टू गेट दैट, व्हाट इज दिस 8 ऑफ wands रिवर्स प्लीज। क्या वजह है कि ये इंसान 6 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोग ओके यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है, ठीक है। अगर आपका कोई पास्ट नहीं है तो ये डेफिनेटली पास्ट से इंसान है। कुछ लोगों के लिए पास्ट का इंसान है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ wands रिवर्स है और जब मैंने इसको क्लियर किया तो 6 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है जिससे पास्ट में आप बात करते थे और आपने बातचीत बंद कर दी, कांटेक्ट बंद कर दिया, इस इंसान से मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल करना बंद कर दिया, जो भी है, हेरोफेंट, ठीक है। लेकिन इस इंसान के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, मतलब ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका मतलब ये आउट ऑफ आपके कल्चर है, ये रिलीजन है, ट्रेडिशन आप दोनों का डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस वजह से इस इंसान ने आपसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, या आपको, मुझे लगता है कि एक तरफा बात थी, वन साइडेड। आप ही कांटेक्ट करते थे, आप ही बात करते थे, या आप ही इस इंसान को जब भी अप्रोच करते थे आप करते थे, ठीक है। ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है विद द डेथ कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये वन साइडेड था। जो भी एफर्ट पुट करते थे आप करते थे, ठीक है। आप इस इंसान से बात करते थे, कांटेक्ट करते थे, या आप इस इंसान की तरफ अप्रोच करते थे जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत होती थी। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। तो ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, मतलब आपका कोई कुलीग, आपका बॉस भी हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है विद 6 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका मिलना जुलना होता था, आना जाना होता था, आप उनको मिलते थे, या आप इकट्ठे वर्क करते थे, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप इकट्ठे जॉब करते थे, या आपने इस इंसान को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, ये जो भी है। लेकिन ये जो भी चीज़ थी ये वन साइडेड थी, मतलब आप ही करते थे इस इंसान के लिए, इस इंसान को आपने करते हुए कभी कुछ नहीं देखा अपने लिए ना। अगर ये हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये वो इंसान है विद 6 ऑफ कप्स, हेरोफेंट और जजमेंट। ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। अब मुझे नहीं पता ये न्यू रिलेशनशिप है, ज़्यादातर लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप है। आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इट्स लाइक अ सोलमेट। ये सोलमेट है आपका, ठीक है। लेकिन चीज़ें बढ़ी नहीं आगे आप दोनों के दरमियान। 8 ऑफ wands रिवर्स का मतलब ये है कि इस वक्त भी आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं हो रही है आपकी, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, स्टक हैं, स्टक हो गई हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि या तो आपने बातचीत बंद कर दी है, या इस इंसान को लगा कि आपने बातचीत बंद कर दी है। आप क्या चाहते हो, आप क्या इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यहाँ वैसे लग रहा है कि या तो आपने इस इंसान को जज किया है या इस इंसान ने आपको जज किया है गलत। उनको लगता था कि जिस तरह से ये दिया बुझा है मेरे दिमाग में जो है, मैंने चैनल किया उसी वक्त, मुझे सॉन्ग याद आ गया।
देवदास मूवी का सॉन्ग था, देवदास मूवी का सॉन्ग था ना, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। आई एम सॉरी फॉर सिंगिंग बट या मुझे वो वाला सॉन्ग, तो मे बी देवदास वाली स्टोरी हो सकती है यहाँ पे कि ये इंसान आप रिग्रेट में है, वो इस इंसान को पछतावा है कि उन्होंने खो दिया आपको। ये लव स्टोरी देवदास की तरह हो सकती है, एक अमीर और एक स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है, किंग ऑफ पेंटिकल है। इस इंसान को ये लगता था कि इस इंसान ने जज किया कि आप उनके स्टेटस के पीछे हो या आप उनकी रेपुटेशन के पीछे हो, आप कुछ हासिल करना चाहते हो। अगर आपने इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया तो ये वो इंसान हो सकता है जो चाहता था कि आप उनके पास झूठ बोल रहे हो, मतलब आप एक फ़ेक लव कर रहे हो या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो क्योंकि आपका कोई और ही पर्पज़ है। हो सकता है इस इंसान ने आपको जज किया था, हो सकता है ये आपको कभी नहीं बोला इस इंसान ने, लेकिन इस इंसान ने जज किया, तो अब इस इंसान को वो कर्मा मिल रहा है अपना, विद द जजमेंट एंड हेरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स इस इंसान को बहुत अच्छा सबक सिखा रही है, या सीख चुका है ये इंसान बहुत अच्छा सबक, क्योंकि आपके इस इंसान की लाइफ में जाने से या आपके इस इंसान के ना होने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डेथ हो चुकी है, मतलब आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, या आपने ओवर कर दिया सब कुछ, बातचीत ख़त्म कर दी। तो इस इंसान को लगता है कि उन्होंने गलत समझा आपको, टाइम के साथ इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है। नाउ विद द एस ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है कि न्यू इंसान है, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, आप इनको रिसेंटली मिले हैं या 1 साल हो गया है कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजरा है, 6 महीने या कुछ भी, ठीक है। अगर ये न्यू पर्सन है तो ये इंसान डेफिनेटली ऑलरेडी काफ़ी हार्ड वर्किंग है। ये इंसान ये रिच और वेल्थी हो सकता है, इस इंसान की कोई पावर पोजीशन हो सकती है, या इस इंसान की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कि बिजनेसमैन हो सकता है इंसान, या बिजनेस वुमेन, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ। तो इस इंसान की डेफिनेटली हाई अप्रोच है, या ये इंसान काफ़ी एंटरप्रेन्योर टाइप है, मतलब हर जगह पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है। तो ये इंसान भी, मुझे ऐसा लगता है, अगर ये न्यू पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहता है, दे विल टेक इट स्लो, क्योंकि उनको भी लगेगा कि क्योंकि उन्होंने पास्ट में धोखे खाए हैं, शायद उनको लोग जो है पास्ट में सिर्फ और सिर्फ उनके पैसे के पीछे, उनकी रेपुटेशन के पीछे, उनकी इमेज के पीछे, या लग्जरी लाइफस्टाइल जो उनका है उसके पीछे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान डेफिनेटली, हो सकता है ट्रैवल बहुत करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे यॉट पे है, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल में है, रहते हैं। ओह माय गॉड, इट्स गिविंग मी दुबई वाइब, दुबई। या हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं बड़े बिग सिटीज़, बिग कंट्रीज़ में हो, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, जहाँ पे भी ये इंसान रहता है, जिस मुल्क में भी रहता है, जिस कंट्री में भी रहता है, वहाँ के कैपिटल सिटी में रहता है, बड़े से बड़े लग्जरियस लाइफस्टाइल है इस इंसान का, ओके। पीपल वर्क अंडर दिस पर्सन। तो इस इंसान का या तो बिज़नेस बहुत है, या इस बिजनेस मैन या वुमेन हो सकता है ये इंसान, या ये इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है। दे हैव अ मनी, हो सकता है कैसीनोज का, क्लब्स का ऑनर हो सकता है ये इंसान, या रेस्टोरेंट्स का, आई डोंट नो, क्योंकि इस इंसान के पास पैसा है विद द डेथ कार्ड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के पास, इस इंसान ने स्ट्रगल भी देखी है, तो ये जो भी इस इंसान का बिजनेस है, जो करियर है, उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, ये हमेशा परमानेंट चीज़ नहीं होती है। लेकिन इस इंसान ने डेफिनेटली, अगर ये न्यू पर्सन भी है तो आपको जज ही करेगा, ऑब्जर्व, मतलब ये आपको देखना चाहते हैं कि आप उनके पास क्यों आ रहे हो या क्या वजह है। लेकिन दिस इज़ योर सोलमेट। नाउ कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई वर्क ऑफर है, जो इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, या विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप एक्सचेंज करें, ट्रेड में हो सकता है ये इंसान कोई बिजनेस ऐसा करें एक दूसरे के साथ, एक्सचेंज हो सकता है, या ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है, वर्क से रिलेटेड मैं कह रही हूँ। इस इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये इंसान ने बहुत सारे लोगों को जॉब दी है और वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर टैलेंटेड, या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन, विद द 6 ऑफ कप्स आप क्रिएटिव हो सकते हो, या आपके अंदर वो टैलेंट है जो उनको नज़र आता है, वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि इस इंसान के पास वो चीज़ है, प्लेटफॉर्म है, एक लेट से रिसोर्सेज हैं, इनकम है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, या आपके साथ बिजनेस ट्रेड करके भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली इट्स लुक लाइक या ये वो चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है आपको ट्रैवल करके भी जाना पड़े इस इंसान से डील करने या मिलने या रिलेशनशिप में। अगर ये इंसान डेफिनेटली आपको स्पॉइल करेगा। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो ये डेफिनेटली इंसान आपको स्पॉइल करेगा विद अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल। लुक एट दिस हाउ शी इज़ सिटिंग। तो आप डेफिनेटली एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल में इस इंसान के साथ रहेंगे। ये आपका सोलमेट है बाय द वे, दिस इज़ योर सोलमेट। लेकिन रिलेशनशिप पहले मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये वन साइडेड था।
आप दोनों के दरम्यान में कुछ शुरू नहीं हुआ विद द 6 ऑफ सोर्ड। ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है विद अ न्यू बिगनिंग, और जब न्यू बिगनिंग की बात हो रही है इट्स मीन दे वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस, कोई प्रॉमिस, कोई गिफ्ट। और मुझे लगता है आप इनके साथ वेकेशन पे जाओगे, ट्रैवल करोगे, या ये इंसान आपको स्पॉइल करेगा, यू नो, दे विल शो ऑफ देयर मनी एंड देयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑल, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, ये रियूनियन की भी बात करते हैं बाय द वे। तो हो सकता है अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये इंसान आपसे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन करना चाहता है। इवन हो सकता है ये इंसान अब सीरियस हो कमिटमेंट के लिए भी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को पहले रोक रहा था पास्ट में, ठीक है, आपको लेके। क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपको जज किया, बहुत गलत तरीके से जज किया इस इंसान ने, या आपको हर्ट किया। ये भी हो सकता है इस इंसान ने किसी और चीज़ को आप पे प्रेफर किया, पैसे को अपनी, ऑब्वियसली बिकॉज दे वर इनसिक्योर, उनको लगता था आपका रीज़न कोई और है। हो सकता है ये इंसान ट्रैवल बहुत करता है बिजनेस को लेके, अपने वर्क को लेके, दे आर ऑलवेज बिजी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बड़ी ठोकर मिली है, मतलब जिस चीज़ को भी उन्होंने आप पे चूज़ किया वो उनको कुछ मिला नहीं उस चीज़ से। ये भी हो सकता है कि जब आप इस इंसान को मिले दे वर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो वो अब उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ये भी हो सकता है। शायद इसलिए वो अब रेडी हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए। बट लेट्स सी आपसे बात क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बात क्या, वजह क्या है। लेट्स सी, ये अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड, दिस पर्सन रियली स्पाइंग ऑन यू, चेकिंग ऑन यू। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हैं आपको, या अगर ये वो इंसान है जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस ऑफर आपको देना चाहते हैं, उन्होंने आपका डेफिनेटली वर्क देखा है कहीं ना कहीं। लेकिन ज़्यादातर ये स्टॉकर वाली एनर्जी है, दे आर वॉचिंग यू, स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया। वो सब कुछ देख रहे हैं जो आप कर रहे हो, उनकी नज़र है आप पे। पेज ऑफ सोर्ड्स, और पेज ऑफ सोर्ड्स का ये भी मतलब है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट। या ओ माय गॉड डेविल, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू। ये इंसान आपको हो सकता है फेक प्रोफाइल से देख रहा हो, ठीक है, फेक प्रोफाइल से, फेक पिक्चर्स लगा के, फेक प्रोफाइल, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। दिस पर्सन इज डेविल ऑब्सेस्ड विद यू। ये आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपको मिलना चाहते हैं। लुक विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, मतलब ये इंसान दे मे बी वांट टू डू नॉटी थिंग्स विद यू, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं दूर, और यू नो व्हाट आई मीन, या दे वांट टू डेट यू। कुछ लोगों के लिए इंसान आपको डेट करना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। दे वांट टू टेक यू समवेयर। या ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके साथ, दे आर थिंकिंग अबाउट यू हैवीली। आप हैवीली इस इंसान के दिमाग पे सवार हो, ये जो भी है हैवीली। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके वर्क के साथ, ठीक है, जो आप काम करते हो ना, उस वर्क की वजह से ये ऑब्सेस्ड है। हो सकता है दे आर फिजिकली अट्रैक्टिव टू यू, दे आर फिजिकली ड्रॉन टू यू। ओह या थ्री ऑफ पेन, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ, ओके, टेम्परेंस। या मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ लाइक अ शुगर डैडी, क्वीन ऑफ सोल्स। या आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है कौन है ये इंसान। नाइट ऑफ वांड्स, हो सकते हैं दो लोग हैं, दो लोग हैं आपके पीछे इस वक्त। अभी दो लोग ऑब्सेस्ड हैं। एक हो सकता है जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, या ये भी हो सकता है एक न्यू पर्सन है और एक वो पर्सन है पास्ट का जिसके साथ आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री रही है। नाइट ऑफ वांड्स, प्लेयर था ये इंसान, या इस इंसान ने आपको, हो सकता है इस इंसान के पास रेड कार है, ये इंसान शो ऑफ करना चाहता है आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया, बातचीत बंद कर दी। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है, लेकिन यहाँ पे एक न्यू पर्सन भी है जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्थी, ये जो भी है ये वेल्थी पर्सन है। या तो उन्होंने खुद बनाई है सेल्फ मेड वेल्थ, ठीक है, या उनको ऑलरेडी इट्स लाइक अ जनरेशनल, बट लाइक अ शुगर डैडी। ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, और ये इंसान आपसे एज में छोटा है या इमेच्योर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड, वेरी इंटरेस्टिंग, टेम्परेंस, और यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ शुगर डैडी एंड अ शुगर बेबी। सो कोई है, दो लोग हैं, और आप, मुझे लगता है ये दोनों यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। एक रोमांटिक ऑफर लेके आएगा, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू मे बी, एक है जो सीरियस है आपके साथ, दे वांट टू मैरी यू, दिस शुगर डैडी। सो अब शुगर डैडी का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान बुढ़ा होगा, ठीक है, ये बुढ़ी होगी, नो इट्स नॉट मीन।
इट्स लाइक आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है। अगर आप लड़की हो तो यू हैव ऑप्शंस, यू डेफिनेटली हैव मोर देन वन ऑप्शंस। और आपके इस वक्त काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, और आप शॉक और सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है ये इंसान, सो हो सकता है मे बी दिस इज समवन हु इज़ योर सीनियर, योर बॉस। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, ये वो इंसान भी है जो आपको ऑफर करेगा वर्क की, या आपके साथ वर्क ऑफर करना चाहेंगे। या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट होने वाला है, कभी हुआ नहीं। लुक मैंने आपको पहले बोला था, इसके साथ स्टार्ट नहीं हुआ, किसी नए इंसान के साथ, या इवन पास्ट वाला पर्सन भी है, कभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट नाउ दे आर सीरियस, दे वांट टू टॉक टू यू। वो कुछ ना कुछ स्टार्ट चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। टेम्परेंस रियूनियन की बात करता है, रिकन्सिलिएशन की भी बात करता है। तो हो सकता है आपके पास अब ऑप्शन है कि आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वर्क ऑफर है। एक इंसान जो आपके साथ ऑब्सेस्ड है या उससे बात करना चाहता है या आपको देख रहा है या आपके वर्क को, दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। उनके पास ऑफर है, एक डील है आपके पास, लेकिन कंडीशन होगी उसमें भी, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी जो वो इंसान आपको बोलेंगे। एंड एक यहाँ पे लव और वाली एनर्जी है, लस्ट वाली एनर्जी है, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। ये इंसान आपको डेट पे लेके जाना चाहेगा, स्पॉइल करना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है। लुक एट दिस पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पास फायर साइन, एयर साइन या अर्थ साइन की ऑप्शन है। 3 लोग हैं, और पास्ट वाले काफ़ी सारे लोग भी आपको देख रहे होंगे, और उनमें से डेफिनेटली ये फायर साइन आपको रीच आउट करेगा, और ये अर्थ साइन भी, दोनों। और आपको इन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन में। ये भी हो सकता है शायद आप दोनों को जानने की कोशिश करो, तो आप वही चूज़ करें जिसमें आपको पता चले कि आपकी एनर्जी किसके साथ मैच हो रही है। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर ये पास्ट वाला लवर भी है, वापस आना चाहेगा, तब भी आप सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक इंसान डेफिनेटली आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है फिजिकली, दे वांट टू बी इंटीमेट विद यू, दे आर इन लव। वहाँ पे लव भी है, लस्ट भी है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। या ऐसी इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट हैं, यिन एंड यांग, टोटली अपोजिट लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप एक दूसरे को। या कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है इस वक्त। यस, इनमें से एक इंसान डेफिनेटली काफ़ी प्राउडी हो सकता है, ठीक है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है उनको, सेल्फ एप्रिसिएशन उनमें बहुत है, हो सकता है दिखने में अट्रैक्टिव हैं, या जो पैसा है उसकी वजह से। हीलिंग हार्ट, यस, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। एंगेजमेंट रिंग, या इट्स कमिंग, एंड लव इज़ कमिंग टू। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एंगेजमेंट रिंग है, शादी का प्रपोजल है। इवन कोई आपके साथ हील करना चाहता है सिचुएशन को भी, तो आपके पास सोलमेट या ट्विन फ्लेम की ऑप्शन है। लव इज़ डेफिनेटली कमिंग, आपकी लाइफ में लव एंटर होने वाला है, और सिर्फ लव नहीं, इट्स प्रपोजल। यस, यहाँ पे मास्क है। मैंने आपसे पहले, ये इंसान डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था पहले, इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया, आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। या ये भी हो सकता है ये न्यू पर्सन भी है, तो वो आपको अपनी फीलिंग्स ट्रूली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। टाइम आपको देना पड़ेगा, सिचुएशन को हील करना पड़ेगा। ये वो इंसान हो सकता है जो आपको गैस लाइट भी कर सकता है, सो बी केयरफुल, दे डेफिनेटली वो आपको स्पॉइल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कि ये दिखाने के लिए दे आर परफेक्ट फॉर यू, लेकिन हो सकता है उनके अंदर रेड फ्लैग्स हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। यस, यू विल डेफिनेटली रिसीव लव कॉल, और हम इसी बात पे ही देख रहे हैं कि कौन आपको मैसेज करेगा, कौन आपसे बात करेगा। यू विल रिसीव अ लव कॉल, इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा आपसे, दे विल रिलीज द मास्क, ये आपको बताएंगे, और आप डेफिनेटली इस इंसान के हैवीली इस इंसान के दिमाग पे हो, दिल में हो, टॉकिंग। यस, आप इस इंसान से बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको फ़ोन कॉल करेंगे, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल, जो भी है, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, लुक एट दिस, टॉकिंग मोर, एक दूसरे से ज़्यादा आप बात करेंगे ज़्यादातर। मुझे ऐसा लगता है डे एंड नाइट यू विल टॉक टू ईच अदर। आपको डेफिनेटली इस मैसेज का वेट था, ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, और इस इंसान के मैसेज या कॉल आने से आपको लिटरली पता चल जाएगा दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। कुछ लोगों के लिए ये वर्क ऑफर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए रोमांस है, कुछ लोगों के लिए वर्क ऑफर है जिसका आपको वेट है। फाइनली दे विल कॉल यू एंड यू विल बी हैप्पी, बट मोस्टली इट्स रोमांटिक। और यहाँ पे सन ग्लासेस भी है, मैंने आपसे पहले बोला है दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ये इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, स्पाइंग, स्टॉकिंग, परसेप्शन, वॉचिंग, लुकिंग। की ऑन रिंग, हो सकता है इस इंसान के पास काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन वो आपको चूज़ करेंगे, या आपके पास ऑप्शन हो सकता है, और ये अनकन्वेंशनल लव होगा। मैं आपको पहले बोल रही हूँ, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, स्टेटस का डिफरेंट होगा, कल्चर का डिफरेंस होगा, लैंग्वेज डिफरेंस होगा, बैरियर होगा,
मे बी यूर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट प्लेसेस। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ अनकन्वेंशनल लव। बी केयरफुल, यहाँ पे वन नाइट स्टैंड भी है क्योंकि यहाँ पे लस्टी एनर्जी है डेवल की, तो इनमें से एक इंसान डेफिनेटली आपके साथ बैंग बैंग, यू नो व्हाट आई मीन, या सो बी केयरफुल। लेकिन आप मुझे लगता है शॉक हो जाएंगे क्योंकि एट अ टाइम आपको इतनी ऑप्शंस मिलेंगी या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि आपको पता चल जाएगा कौन आप में लस्टी तौर पे इंटरेस्टेड है, फिजिकली आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, और कौन आपसे वाकई लव करता है। यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं या 1 or 2 person इज कमिंग। दैट्स योर रीडिंग। आई एम गोना सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।